ईयर 1990 के टाइम पर दुनिया में ये बात मशहूर हो जाती है कि साइंटिस्ट ने ज़मीन में एक इतना गहरा होल कर दिया है कि वो होल गलती से हेल यानी कि जहन्नुम तक पहुंच चुका है और अब उस होल से डीमंस की आवाज़ें आती हैं। तो इस मूवी का स्टार्ट सहारा के एक रेगिस्तान से होता है, जहां कुछ महीने पहले साइंटिस्ट की एक टीम रेगिस्तान में एक जगह पर एक ख़ास रिसर्च के लिए आई होती है। वो लोग ज़मीन की गहराई से कोई लाइव सैंपल लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ज़मीन में एक 9 मील गहरा होल भी कर दिया होता है और ज़मीन की इतनी गहराई में आज तक कोई भी इंसान गया ही नहीं होता है। और फिर यहाँ पर रेत का तूफान आ जाता है और वो तूफान काफ़ी दिनों तक रुकता ही नहीं है। अब क्योंकि ये लोग एक बहुत सुनसान जगह पर होते हैं तो इनके पास कोई मदद भी नहीं पहुँच पाती और इस तूफान की वजह से हेडक्वार्टर से भी इस टीम का कांटेक्ट टूट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम अपना एक आदमी इस जगह पर भेज देती है और इस आदमी का नाम जैक होता है। जैक आसपास देखकर आवाज़ें लगाता है पर उस जगह पर कोई मौजूद ही नहीं था। वो वहाँ पर बनी एक लैब में चला जाता है मगर लैब के अंदर भी उसे कोई नहीं मिलता। जैक को लैब में जगह जगह पर कपड़े और जूते पड़े हुए नज़र आते हैं। जैक एक रूम में चला जाता है जहां उसे कुछ टेलीफोन्स नज़र आते हैं मगर इन टेलीफोन को देखकर लग रहा होता है कि जैसे इनको काफ़ी टाइम से किसी भी इंसान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और आगे बढ़कर उस लैब को एक्सप्लोर करने लगता है। वो फ्रीज़र रूम में पहुंच जाता है जहां बहुत सारा मीट रखा होता है। उस रूम में हमें एक इंसान की डेड बॉडी भी नज़र आती है पर जैक उस बॉडी को नहीं देख पाता। वो एक एक करके सारे रूम्स चेक करने लगता है और अचानक ही हॉल की तरफ से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अपनी गन निकाल कर हॉल की तरफ चला जाता है जहां वो देखता है कि हॉल के एंड पर एक डोर होता है जिसे एक कुर्सी की हेल्प से बंद किया गया होता है। जैक को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो कुर्सी हटाकर उस डोर को खोल देता है। अब जैसे ही वो डोर खोलता है वहाँ से रेत का एक तूफान अंदर आने लगता है। जैक जल्दी से कुर्सी को वापस लगाकर दरवाजे को बंद कर देता है। लैब को देखते हुए उसे एक और बंद दरवाज़ा मिलता है और इस दरवाजे पर काफ़ी अजीब से निशान बने होते हैं। अब जैक जैसे ही उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो एक बहुत बड़ा क्लोजेट उसके ऊपर गिर जाता है मगर वो फ़ौरन ही साइड होकर खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो रूम को देखता है जहाँ उसे बहुत अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं। उस रूम की दीवारों पर हर जगह अरबिक ज़ुबान में कुछ लिखा होता है। इस रूम में उसे एक जानवर की डेड बॉडी भी मिलती है जिसके खून से ही दीवारों पर वो सब कुछ लिखा होता है। ये सब कुछ देखकर जैक फ़ौरन ही उस लैब से निकल जाता है क्योंकि जैक समझ चुका था कि ये सब डेमोनिक सिंबल्स हैं और इस जगह पर कोई रिचुअल ज़रूर किया गया है जिसमें उस जानवर को ही सेक्रीफाइस किया गया था। जैक अपनी गाड़ी में बैठकर स्टेशन को वो सब कुछ बता देता है जो उसने उस लैब में देखा था। वो ये भी कहता है कि यहाँ पर और भी बिल्डिंग्स हैं तो मैं उनमें जाकर देख लेता हूँ, हो सकता है टीम उन बिल्डिंग्स में से किसी बिल्डिंग में मौजूद हो। रात में जैक उस जगह के बारे में जानने के लिए किताब पढ़ रहा होता है कि अचानक ही उस जगह की लाइट चली जाती है। वो जाके जनरेटर ऑन करता है और उस जगह को फिर से एक्सप्लोर करने लगता है और उसे वहाँ पर एक कैमरा भी मिल जाता है। जैक को इन्वेस्टिगेशन टीम बस यहाँ पर इतना बताकर भेजती है कि इस जगह पर साइंटिस्ट की एक टीम किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए आई थी मगर वो टीम यहाँ पर ज़मीन में इतना गहरा होल करके किसी लाइव फॉर्म का सैंपल लेने आई थी और वो लोग उस लाइव फॉर्म पर एक रिसर्च करना चाहते थे जो ज़मीन की बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है और ये बात जैक को नहीं बताई गई थी। जैक उस कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कुछ वीडियोस देखता है जिसमें वो देखता है कि वो सारे साइंटिस्ट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यानी उन्हें वो लाइव सैंपल मिल गया था जिसकी तलाश में वो इस जगह पर आए होते हैं। मगर इसके बाद वो सब कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ ये इन्फॉर्मेशन जैक को इस वीडियो से नहीं मिलती। इस जगह पर कुछ तो ज़रूर गलत हो रहा था और वो क्या हो रहा था ये बात अभी जैक को समझ में नहीं आती। इसके बाद जैक सोने के लिए अपनी गाड़ी में चला जाता है। फिर जैसे ही वो सोने वाला होता है उसे उसकी गाड़ी की विंडो पर बहुत सारे इंसानी हाथ नज़र आते हैं और ये देखकर जैक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है मगर वो हाथ फ़ौरन ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैक इस बात को अपना वहम समझता है और सोने के लिए लैब के एक कमरे में आ जाता है। सुबह जब जैक उठकर बाहर आता है तो तूफान थम चुका था और ये देखकर जैक खुश हो जाता है कि अब उसे टीम को ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
जैक अपनी कार में बैठकर उस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने लगता है और उसे एक काफ़ी अलग से हिस्से में एक छोटा सा रूम नज़र आता है। जैक उस रूम में जाता है तो उसे उस रूम में भी कोई नहीं मिलता, मगर वहाँ पर फ्रेश कॉफ़ी रखी होती है जो उसी वक्त किसी ने बनाई थी। ये देखकर जैक अपने स्टेशन को इन्फॉर्म करने ही वाला होता है जब दूर से उसे एक औरत आती हुई नज़र आती है। वो औरत जैक को देखती है मगर उसकी बात का जवाब दिए बिना ही एक रूम में चली जाती है। जैक भी उसके पीछे चला जाता है ताकि उससे पूछ सके कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। इस औरत का नाम जेनी होता है और वो भी एक साइंटिस्ट होती है। जेनी उसे बताती है कि हमारी टीम का लीडर हार्ट अटैक की वजह से मर चुका है और अब मैं भी इस जगह से जाना चाहती हूँ। यानी जो डेड बॉडी हमने फ्रीजर रूम में देखी थी वो इस टीम के लीडर की ही थी। जेनी इसके अलावा जैक को कुछ नहीं बताती, पर अब जैक इस टीम से रिलेटेड एक औरत से तो मिल ही चुका था। वो जेनी को लेकर यहाँ से जाना चाहता है। वो अपने स्टेशन को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जिस पर जैक का बॉस उसे वहीं रुकने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वो वहाँ रहकर ही वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जमा करे। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा पैसे लगे होते हैं तो जैक को उस वक्त तक वहीं रुकना होगा जब तक नई टीम वहाँ आ नहीं जाती। इसके बाद जैक दोबारा उस फ्रीजर रूम में चला जाता है और उसे वो डेड बॉडी मिल जाती है जिसे जेनी ने टीम का लीडर बताया था। वो जब इस डेड बॉडी को देखता है तो उसे पता लगता है कि इस आदमी की मौत तो इसी फ्रीजर में हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है, जबकि जेनी ने तो झूठ बोला था कि ये आदमी हार्ट अटैक से मरा है। जेनी जैक से कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाना चाहिए, पर जैक उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि अब उसे जेनी पर शक होने लगा था। दोनों लैब से बाहर आके जैक की गाड़ी में लंच करते हैं। जैक बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और अब वो अकेला है। जैक की वाइफ की डेथ कैसे हुई ये हमें आगे पता चलेगा। जैक जेनी से इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है तो जेनी उसे उस होल वाली जगह पर ले आती है और उसे बताती है कि हमने यहाँ पर 9 मील तक ड्रिलिंग की है, मगर उसके बाद यहाँ अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी कभी इस होल से बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे नीचे किसी जहन्नुम का दरवाज़ा हो और वहाँ बहुत सारे डीमंस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हों। अब ये सब सुनकर जैक को बहुत अजीब लगता है और वो एक पेपर फोल्ड करके उस होल में फेंक देता है। जेनी कहती है कि पेपर को नीचे तक पहुंचने में 5 मिनट तो लग ही जाएंगे और इतने में जैक से उसका टॉर्च भी उस होल में गिर जाता है। वो टॉर्च जैसे जैसे नीचे जा रहा था वहाँ दीवारों पर खून नजर आ रहा होता है। अब ये सब देखकर जैक को चक्कर आने लगते हैं और उसे अचानक ही बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है और पीछे से क्रेन का एक बड़ा सा हुक जैक के सर में आके लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसी वक्त जैक को ये याद आने लगता है कि लैब में जो वीडियो उसने देखी थी उसमें जेनी तो कहीं थी ही नहीं, मगर क्योंकि जैक की हालत बहुत ख़राब हो रही थी तो वो जेनी से उस वक्त कुछ नहीं कहता और जेनी उसे लैब में लाकर उसका इलाज करने लगती है। इसके बाद जेनी उसे उसी रूम में लॉक कर देती है और ख़ुद वहाँ से भागने के लिए जैक की कार में आती है, पर कार की चाबी ना मिलने पर वो वापस लैब की तरफ चली जाती है। यहाँ रूम में जैक देखता है कि छत से खून टपक रहा है और अचानक ही वहाँ खून की बारिश होने लगती है और रूम में हर जगह से खून निकलने लगता है। इतने में जेनी आके रूम खोल देती है, जिसके बाद जैक देखता है कि वहाँ अब कोई खून होता ही नहीं। वो जेनी को सब बताता है, पर जेनी उसे कहती है कि ये बस तुम्हारा एक नाइटमेयर है। इसके बाद जैक सो जाता है। जब वो उठता है तो अपने स्टेशन से कांटेक्ट करता है और वो लोग उसे बताते हैं कि स्टाफ लिस्ट में हमें जेनी का कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं, यानी वो उस टीम का पार्ट नहीं होती है। अब फिर जेनी थी कौन, क्योंकि जैक को तो पहले ही से जेनी पर शक था। वो लोग जैक को ये भी बताते हैं कि इस रिसर्च टीम के साथ कोई भी औरत वहाँ नहीं भेजी गई थी। ये सब जानने के बाद जैक जेनी को लैब में हर जगह ढूंढता है, मगर वो जैक को कहीं भी नहीं मिलती। वो लैब से बाहर आता है तो दूर एक जगह पर बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। वो नोट करता है कि वो जब से यहाँ पर आया है वो बर्ड्स उसी जगह पर एक सर्कल में उड़ रहे होते हैं। वो जैसे ही उस तरफ जाने लगता है तो पीछे से जेनी आके उसे रोक देती है। यहाँ जैक उससे कहता है कि टीम के रिकॉर्ड में तुम्हारा डेटा मौजूद ही नहीं है, तो तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। जेनी कहती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि टीम में कोई औरत भी नहीं थी, मगर इस टीम का लीडर मुझे जानता था और उसी ने मुझे यहाँ आके उनकी हेल्प करने की इजाज़त दी थी। और उस सेलिब्रेशन वाली वीडियो में मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि वो वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड की थी। अब प्रूफ के तौर पर वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनी मौजूद थी, पर जैक को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि जेनी ने अभी तक टीम के बाकी लोगों के बारे में उसे कुछ बताया ही नहीं था।
जेनी उसे एक ऑडियो सुनाती है जिसमें चीखने की आवाज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे इंसान चीख रहे हों और ये आवाज़ें उसी होल से आ रही थीं। जेनी उसे कहती है कि अभी और भी बुरा हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि टीम के बाकी लोगों को भी ये आवाज़ें सुनाई देती थीं। फिर उन्हें मरे हुए लोग भी दिखाई देने लगे। जैक जेनी की इन बातों पे यकीन ही नहीं करता। स्टेशन पे जैक की टीम उसकी भेजी गई फ़ोटोज़ को देख रही होती है। इनमें से एक आदमी जो जैक का दोस्त होता है वो अरेबिक जानता था और वो ये फ़ोटोज़ देखकर बताता है कि ये सारे डिमोनिक सिंबल्स हैं और वो भी एक ऐसे डीमन के जो सिर्फ मर्दों को ही शिकार करता है। ये डीमन मर्दों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और आखिर में उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। जैक का दोस्त ये भी बताता है कि उस जानवर को इसी डीमन के लिए सेक्रीफाइस किया गया है ताकि वो डीमन हमारी दुनिया में आ सके। डिनर के वक्त जेनी उसे एक ड्रिंक के बारे में बताती है। जहाँ जैक को वो ड्रिंक मिलती है वहीं उसे एक किताब भी मिलती है और उस किताब में उसे एक चाबी भी मिलती है। वो इस चाबी पे अभी तो कोई ध्यान नहीं देता, मगर बाद में इसकी जैक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जैक उसी रिकॉर्डेड ऑडियो को सुनने लगता है जो जेनी ने उसे सुनाई थी। जैक इस ऑडियो को ध्यान से सुनता है और उसे पता लगता है कि ये डीमंस की नहीं बल्कि इंसानों की आवाज़ें थीं जो किसी तकलीफ़ में हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। उसी वक्त जैक को हॉल से आवाज़ आने लगती है। वो वहाँ देखने जाता है तो उसे वहाँ एक अनजान औरत नज़र आती है और फिर अचानक वो औरत जेनी में बदल जाती है। जैक इस बारे में जेनी को कुछ नहीं बताता। दोनों डिनर कर रहे होते हैं और जेनी ने उसके लिए आज एक केक भी बनाया होता है क्योंकि आज जैक की बर्थडे होती है। जैक उसका शुक्रिया करता है पर वो अपनी बर्थडे के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि 1 साल पहले जैक की बर्थडे पे उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को मार डाला था और ख़ुद भी सुसाइड कर लिया था। जैक इन सब के लिए खुद को ब्लेम करता है और बताता है कि वो अपनी बर्थडे वाले दिन ड्यूटी पर चला गया था और उसकी वाइफ को ये शक हो जाता है कि जैक का किसी से अफेयर है और इसी वजह से उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को और ख़ुद को मार डाला था। ये सब सुन के जेनी को जैक के लिए बहुत बुरा लगता है और वहाँ अचानक ही जैक को अपनी मरी हुई वाइफ नज़र आने लगती है और जैक दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वो सोने ही वाला था जब रूम में जैक की वाइफ आ जाती है, मगर वो फिर अचानक जेनी में बदल जाती है। अब जैक को उसका नाम टॉम सुनाई देने लगता है क्योंकि उसका असल नाम टॉम ही होता है। इसके बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ गन लेकर बच्चों के रूम में जाती है और उन्हें मार देती है और फिर वो रोते हुए खुद को भी शूट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब नाइटमेयर था और जब वो इस नाइटमेयर से बाहर आता है तो जेनी को ढूंढने लगता है, मगर वो उसे वहाँ नहीं मिलती। वो बाथरूम में जाता है तो वहाँ एक बहुत डरावना आदमी जो अजीब सड़ी गली हालत में होता है जैक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैक डर के वहाँ से भाग जाता है और उसे वहाँ जेनी नज़र आती है और वो भी उस बाथरूम वाले आदमी की तरह ही जैक की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है। जेनी उसे संभाल लेती है पर अब जैक को बार बार उस रात के विजन्स आने लगते हैं जिस रात उसकी वाइफ ने सुसाइड किया था और इन विजन्स में जैक को हर जगह जेनी नज़र आती है। सुबह जेनी अपनी वॉक पर निकल जाती है और जैक सारे सामान की तलाशी लेने लगता है। वो उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखता है जिसमें जेनी थी और यहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस वीडियो में जैक की कैप रखी होती है, यानी जेनी ने जैक से झूठ बोला था और ये वीडियो उसने बाद में रिकॉर्ड की थी। ये सब देखने के बाद जैक फ़ौरन ही अपने स्टेशन से कांटेक्ट करके मदद मांगता है और अपनी गन लेकर लैब के अंदर चला जाता है। जैक बहुत डर जाता है क्योंकि अब उसे भी यही लगने लगा था कि होल में से डीमंस बाहर आ गए हैं और जेनी भी उनमें से ही एक डीमन है। लैब के बाहर से जैक को आवाज़ें आने लगती हैं जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। जैक अपनी गन लेकर बाहर आता है तो वो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ दिन के वक्त वो बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। जैक को वहाँ एक होल नज़र आता है जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भरे होते हैं और अचानक ही वो सारे कीड़े बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जैक उस होल में गिर जाता है और उसे वहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ नज़र आती हैं। अब क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है तो ये सब देखने के बाद उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। जैक किसी तरह उस होल से निकलकर लैब में आ जाता है और खुद पर लगे कीचड़ को साफ करने के लिए नहाने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर जेनी भी आ जाती है। वो जेनी को देखकर इतना डर जाता है कि जेनी को मारने लगता है। जैक देखता है कि जेनी रो रही होती है और ये देखकर जैक रुक जाता है। वो जेनी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने जेनी को बहुत ज़ख्मी कर दिया था। वो फ़ौरन मेडिसिन लेने जाता है पर जब वो वापस आता है तो जेनी वहाँ पर नहीं होती। वो जेनी को ढूंढने लगता है जब जेनी पीछे से जैक पर अटैक कर देती है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेता है
और जब वो दरवाजे में बने होल से देखता है तो जेनी उसे एक डीमन के रूप में नजर आती है। जैक उसी रूम में बंद हो जाता है जहां उसे किताब में चाबी मिली थी। वो फौरन चाबी से उस रूम में रखे सेफ को खोलता है। वहां उसे एक और कैमरा मिलता है जिसमें उन्हीं साइंटिस्ट की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें उनके लीडर की रिकॉर्डिंग भी होती है जो बताता है कि जेनी इंसान नहीं है बल्कि वो एक डीमन है जो खूबसूरत लड़की बन के मर्दों को ट्रैप करती है और आखिर में उन्हें मार देती है। वो ये भी बताता है कि ये डीमन बहुत सारे रूप में बदल सकती है और बहुत सारा कुछ कर सकती है। जैक के स्टेशन वाले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी जेनी जैक की कार के करीब चली जाती है। ये देखकर जैक उस रूम से ही जेनी पर फायर करने लगता है, पर जेनी स्टेशन वालों को बता देती है कि जैक पागल हो गया है। जैक उसी रूम में बने वॉशरूम में जब अपना मुंह धोने जाता है तो मिरर में उसे अपनी ही बहुत सारी डरावनी शक्लें नजर आने लगती हैं। मिरर में दिखने वाले जैक एक एक करके खुद को शूट करते जा रहे थे और आखिर में जैक मिरर को ही शूट कर देता है। जैक को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसे अपनी फैमिली की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जिसका पीछा करके वो किचन में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि जेनी खाना बना रही होती है और जेनी उसे बताती है कि मैं सच में एक डीमन हूं और मैं तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम कितनी देर तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो और तुमने वाकई सबसे ज़्यादा टाइम ये सब बर्दाश्त कर लिया और अभी तक खुद को नहीं मारा। जैक काफ़ी डर जाता है और वहाँ रखे स्पून से क्रॉस बनाकर जेनी को डराने लगता है। जेनी ये देखकर हंसने लगती है। जैक उस समय वहाँ रखी गन उठाकर जेनी को शूट करता है, मगर वो गन लाइटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जेनी जैक के पास आकर उसे बोलती है कि अगर तुम अपनी सोल मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा दूंगी। मगर वो बस जैक को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोल रही थी। असल में जेनी उसकी जेब से कार की चाबी लेना चाहती थी और वो इसमें कामयाब हो ही जाती है। जैक अपने ख्यालों में उस टाइम में पहुंच जाता है जिस दिन उसकी बर्थडे थी। जेनी वहां से जैक की कार लेकर भाग जाती है, पर थोड़ा दूर जाने पे उसे ये रियलाइज होता है कि वो यहाँ से अकेली नहीं जा सकती। जेनी वापस आ जाती है और जैक जब होश में आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो लैब से बाहर आकर अपनी कार में बैठता है तो उसे वहाँ जेनी की बजाय उसकी वाइफ नजर आती है और जैक एक स्क्रू ड्राइवर से जेनी पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद जैक पेट्रोल डालकर उस पूरी लैब को जला देता है और इसी वक्त जैक के स्टेशन से मदद वहां पहुंच जाती है और जैक और जेनी को बचा लिया जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन टीम ये बताती है कि जेनी सच में उस रिसर्च टीम का पार्ट होती है, पर लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है और उस ड्रिलिंग की वजह से एक ऐसी गैस निकली थी जो इंसानी दिमाग पर डायरेक्ट असर करती थी और उसी गैस को इनहेल करने की वजह से इंसान अजीब चीज़ें हेल्यूसिनेट करने लगा था और जेनी का रूम दूर होने की वजह से उस पर इस गैस का असर नहीं हुआ होता। जेनी की टीम के सारे लोगों ने एक एक करके अपनी जान ले ली और सभी जेनी को डीमन समझते रहे। जैक ये सब सुनने के बाद जेनी से माफ़ी मांगने हॉस्पिटल जाता है और अपने पार्टनर की गन छीनकर जेनी पर फिर से अटैक कर देता है। जेनी इस अटैक से बच जाती है, पर जैक को अभी भी डिमोनिक विजन्स आ रहे होते हैं। वो कहता है कि वो अपनी सोल देने के लिए तैयार है और वो खुद को मार देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।